Good morning, Mrs. Morris. This is Bunty from Star Electro. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं अभी टेक चैनल। मेरा नाम है आकिब बेग। कॉल सेंटर का नाम तो आपने सुना ही होगा। बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल में आई किसी भी दिक्कत के लिए या किसी भी जानकारी के लिए जहां पर हम फ़ोन लगाते हैं वो कॉल सेंटर ही होता है। आप में से बहुत से लोगों ने अपनी पढ़ाई के दौरान अपनी पॉकेट मनी निकालने के लिए कॉल सेंटर में काम किया होगा। हर वो कंपनी जो अपना बिजनेस बड़े स्केल पर कर रही है उसे कॉल सेंटर सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, IT सेक्टर, फैशन ब्रांड, फूड ब्रांड, एग्रीकल्चर, मोबाइल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बैंकिंग, हैवी इंडस्ट्रीज और भी कई सारे सेक्टर हैं जिन्हें कॉल सेंटर की जरूरत पड़ती है। अगर आप कॉल सेंटर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा और क्या कुछ अरेंजमेंट आपको करने होंगे, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो जरा भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप सच में एक VPO यूनिट शुरू करना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यार हमारी इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। कॉल सेंटर को एक प्रोफेशनल भाषा में BPO यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहा जाता है। तो कॉल सेंटर यानी कि BPO यूनिट क्या काम करती हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। 2018 में समथिंग इंडियन BPO सेक्टर $28 बिलियन से ज्यादा का हो चुका है और इसकी ग्रोथ कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि जैसे जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स अपने बिजनेस दुनिया भर में फैलाते जाएंगे उसमें बहुत से कामों में कॉल सेंटर की मदद ली जाती है, जैसे कि कस्टमर्स को जानकारी देने के लिए, उनकी सर्विस को लोगों तक पहुंचाने के लिए, प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, कंपनी के ऑफर लोगों को बताने के लिए, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए, टेक्निकल सपोर्ट के लिए, कई बार इमरजेंसी में लोगों की जान बचाने के लिए भी और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी कॉल सेंटर की मदद ली जाती है। इंडिया में कॉल सेंटर खोलने की बात आती है तो यहाँ पर यह बिजनेस करना काफी आसान है, जैसे कि इंडिया में हर साल लाखों ग्रेजुएट कॉलेज की पढ़ाई करके कॉल सेंटर ज्वाइन करते हैं, इसीलिए मैन पावर की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। कई इंटरनेशनल कंपनी अपना कॉल सेंटर इंडिया में ऑपरेट करवाती हैं क्योंकि कम बजट में ही स्किल्ड प्रोफेशनल मिल जाते हैं। इंडिया में क्लाइंट्स के हिसाब से ऐसे सॉफ्टवेयर और सर्विस भी कम लागत में बन जाते हैं जो कॉल सेंटर खोलने का काम आसान कर देते हैं। साथ ही गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को आसान बना रखा है, इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और इंडिया में ढेर सारी कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है। गवर्नमेंट के द्वारा कॉल सेंटर खोलने के नियम और दी जाने वाली सुविधाएं आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब कॉल सेंटर खोलने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप ये निर्धारित करें कि आप किस प्रकार का कॉल सेंटर शुरू करना चाहते हैं। आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले व्यवसाय और आप जिस प्रकार का काम करना चाहते हैं ये आपके द्वारा ही जाने वाली सर्विसेज पर निर्धारित करता है। तो चलिए जान लेते हैं कि कॉल सेंटर कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनबाउंड कॉल सेंटर और दूसरा होता है आउटबाउंड कॉल सेंटर। तो इनबाउंड कॉल सेंटर कौन से होते हैं? ये वो कॉल सेंटर होते हैं जब एक कस्टमर को यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर सपोर्ट या कस्टमर केयर नंबर पर आप कॉल करते हैं। दूसरा आता है आउटबाउंडिंग कॉल सेंटर। इस तरह के कॉल सेंटर से कस्टमर को कॉल किया जाता है। ये अपने कस्टमर से फीडबैक लेने के लिए, उन्हें कंपनी के नए प्रोडक्ट्स ऑफर्स के बारे में बताने के लिए, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए या पेंडिंग बिल भरने के लिए या रिमाइंडर देने के लिए कॉल करते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही सर्विस दे सकते हैं। अब बात करते हैं लोकेशन की। ज्यादातर कॉल सेंटर बड़े बड़े शहरों में ही खुलते हैं, लेकिन आप अपने गांव में किसी छोटे से शहर में भी खोल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप मार्केट में किस तरह से प्रोडक्ट उठा रहे हैं। अगर आप किसी इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से उनके कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपको किसी भी शहर में अपना कॉल सेंटर लगाना पड़े, या फिर अगर आप किसी क्षेत्रीय भाषा में सर्विस दे रहे हैं तो आप किसी भी छोटे शहर से भी ये काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉल सेंटर का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की। कॉल सेंटर खोलने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पार्टनरशिप या लाइसेंस भी ले सकते हैं। आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर करवाना होगा
और इंडिया में एक VPO यानी कि सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए NASSCOM यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज से भी खुद को सर्टिफाइड करवाना हो। अगर आप IT सर्विस प्रोवाइडर बनेंगे तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन से भी लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा आपको GST रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। अगर आपको पेपर वर्क में कोई दिक्कत आती है तो किसी लॉयर या CA यानी कि चार्टेड अकाउंट से भी मदद ले सकते हैं। तो कॉल सेंटर खोलने के लिए आपको कितने पैसे लगेंगे यानी कि आपका निवेश क्या होगा। कॉल सेंटर खोलने के लिए आपको निवेश करना होगा जिसमें कंप्यूटर, कार्यालय की बिजली आपूर्ति, हेडसेट, फ़ोन, टेलीफोन लाइन और एक अच्छी खासी स्पीड वाला इंटरनेट कनेक्शन शामिल होते हैं। आपको कॉल सेंटर सॉफ्टवेयर भी खरीदना होगा जो कि महंगा हो सकता है। आपको पावर बैकअप भी खरीदना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादातर कॉल सेंटर 24 घंटे चलते रहते हैं। इस वजह से कंप्यूटर ख़राब होते रहते हैं, नेटवर्क की दिक्कत आती है, तो उन्हें अपडेट रखने के लिए आपको एक टेक्नीशियन, नेटवर्क इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, इन सभी की ज़रूरत पड़ सकती है। मैन पावर की बात करें तो कॉल सेंटर चलाने के लिए आपको बड़ी टीम की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए आपको स्किल्ड लोगों को काम पर रखना होगा जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्ड अच्छी हो, इंग्लिश, हिंदी और लोकल लैंग्वेज की अच्छी पकड़ रखता हो, जो दूसरों को अपनी बातों में बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेता हो। इसके अलावा ऑफिस मैनेज करने के लिए, सफाई के लिए, सिक्योरिटी के लिए भी आपको लोग हायर करने पड़ेंगे जो आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि शुरुआत में काम कैसे मिलेगा। इसके लिए आपको सेल्स एंड मार्केटिंग टीम रखनी पड़ेगी जो मार्केट से प्रोजेक्ट उठाएगी और आपको देगी, तभी आपका काम बढ़ेगा और आप अपनी कंपनी चला पाएंगे। तो बाकी जो काम है वो आपकी सेल्स और मार्केटिंग टीम की ही है। अगर आपको सेल्स और मार्केटिंग की टीम अच्छी मिल जाती है तो आपका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा फायदे में रहेगा, इसीलिए सेल्स और मार्केटिंग टीम का चुनाव बहुत ही ध्यान से करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें पूछो, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। दुआओं में याद रखना और मेरा जिक्र करना है तो सब्सक्राइब जरूर करना। कीप लविंग, कीप शेयरिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।